हेलो दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप हुन मैथ में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी की सभी परीक्षाओं में जैसे यूपी पुलिस जेल वार्डर एग्ज़ाम 2020, यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो यूपी स्पेशल होता है। यूपी स्पेशल से कम 8 से 10% ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हम जी के साथ साथ जो आप सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं उसके साथ साथ यूपी स्पेशल एक क्लास भी जारी करने जा रहे हैं। और यूपी स्पेशल से आपको लगभग 20 प्रश्नों के 6 या 7 टेस्ट होंगे, जिसमें लगभग 150 प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे। और इस 150 प्रश्न यदि आपने तैयार कर लिए तो यूपी से एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा और पूरा कंसेप्ट क्लियर रह जाएगा इन टेस्ट के थ्रू। आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, यदि दोस्तों आप जैसे ये 20 प्रश्न है, 20 कर लिए तो 20 में से आपके 2 या 3 नंबर पक्के होंगे। तो दोस्तों पूरा टेस्ट देखिएगा। और इसके बाद यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों आइए टेस्ट शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ये आप सभी को पता है अब परीक्षा में ज़्यादा टाइम नहीं रहा, सितंबर के पहले वीक में ही आपका एग्ज़ाम है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में 4th स्थान है। याद रखना आपको कौन सा स्थान है, 4th स्थान है। पहला देखिए राजस्थान का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है, तीसरा महाराष्ट्र का है और चौथा उत्तर प्रदेश का है। याद रखना है आपको दोस्तों, ये भी याद रखना, पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आंसर होगा चौथा। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो दोस्तों यूपी स्पेशल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये सभी। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा बलिया। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है जो कि बिहार से लगा हुआ, याद रखिएगा। और सबसे पश्चिमी जिला पूछे तो याद रखना है, सबसे पूर्वी हो गया बलिया, पश्चिमी हो गया शामली। वेस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट है कौन सा है, शामली। यदि सबसे उत्तरी जिला पूछे तो सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, याद रखिएगा आप। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ गया, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है। तो 7, 8, 9, 10 ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। आपको याद रखना, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों मिलाकर पूछता तो आपको आंसर देना होगा 9, लेकिन यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश नहीं पूछ रहा, ओनली क्या पूछ रहा है, स्टेट पूछ रहा है, राज्य। तो आंसर होगा 8। याद रखना है आपको, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के कितने जिले ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। तो 7 जिले, उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा था कितने राज्यों की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो आंसर होगा 8। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। दोस्तों यहाँ से लिखिएगा, नेपाल से। उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, 5, 6, 7, 8। तो आंसर होगा 7, अभी बताया था पिछले प्रश्न में। और 8 जिले याद रखेगा। यूपी कितने राज्यों से सीमा बनाता है, तो 8 राज्यों से सीमा बनाता है। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता। दोस्तों इस नहीं पर ध्यान दिया करें, कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता। तो दोस्तों मथुरा बनाता है, आगरा बनाता है, ललितपुर नहीं बनाता। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर, ए और बी दोनों। तो ये तो बनाते हैं ना दोस्तों, ए और बी दोनों तो बनाते हैं। तो ये तो यहाँ पर असलियत में ये सही आंसर थे, तो गलत ढूंढना है आपको। जब नहीं लिखा हुआ हो तो आपको गलत ढूंढना। तो यहाँ पर ललितपुर ऐसा है जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता, बल्कि ललितपुर मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाती है। दोस्तों नदियों से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, कौन सी नदी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच सीमा बनाती है। ये गंगा नदी, यमुना नदी या गोमती नदी। तो दोस्तों याद रखना आपको, गंडक नदी बिहार और यूपी की सीमा पर बहती है। बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाती है गंडक नदी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बीचों बीच से प्रवाहित होती है। तो आंसर होगा यहाँ पर यमुना नदी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यमुना नदी क्या अर्थ है, यूपी और हरियाणा के बीच सीमा बनाती है।
प्रश्न नंबर 7 आपके सामने, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है? छत्तीसगढ़। दोस्तों याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के साथ केवल एक जिला, यूपी का एकमात्र जिला ऐसा है जो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है, और आंसर होगा आपका सोनभद्र। याद रखना, सोनभद्र इसका सही आंसर होगा, याद रखना आप। दोस्तों साथ साथ ये भी याद रखना, सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, यानी सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला यूपी का जिला कौन सा है? सोनभद्र, याद रखना आप। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो दोस्तों अभी इस आंसर हमने दे दिया, सोनभद्र सबसे अधिक 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य? अगर राज्य पूछ ले एग्जाम में तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। एक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ? छत्तीसगढ़, एक छत्तीसगढ़, तो 2 हो गए। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, 2 वो भी याद रखिएगा। बिहार, बिहार से अलग हुआ झारखंड। ये 4 राज्य ऐसे हैं जिसके साथ सोनभद्र सीमा बनाता है, याद रखना। सहारनपुर 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, याद रखना है आपको। सहारनपुर इतने 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, याद रखना। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सीमा किस राज्य के साथ बनाता है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश? दोस्तों याद रखना है आपको, यहाँ पर आंसर होगा मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ में। अगर एग्जाम में उल्टा भी पूछ सकता घुमाकर, ऐसे उत्तर प्रदेश सबसे कम सीमा किसके साथ बनाता है? तो आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा किससे लगती है? हिमाचल प्रदेश से। और हिमाचल प्रदेश से कौन सा जिला सीमा बनाता है? तो याद रखिएगा, सहारनपुर। यूपी का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है? तो सहारनपुर, याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने, उत्तर प्रदेश एक इस जिले का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? उत्तर प्रदेश एक इस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो आंसर आपके सामने दिए हुए, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, इलाहाबाद या हापुड़? तो दोस्तों याद रखना आपको, उत्तर प्रदेश के सबसे जो अधिक क्षेत्रफल है वो लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी। और दूसरे नंबर पर होगा सोनभद्र, यानी फर्स्ट नंबर पर लखीमपुर खीरी है और सेकंड नंबर पर सोनभद्र है। यदि आ जाए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो सबसे छोटा जिला होगा आपका हापुड़, याद रखना है आपको। सबसे छोटा जिला हापुड़ और सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, तो सबसे अधिक वर्षा जो होती है कौन से मानसून द्वारा होती है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा दक्षिण पश्चिम, क्योंकि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है, तो इसलिए यूपी में भी सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा ही होती है, याद रखना है। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने, उत्तर प्रदेश एक इस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न। उत्तर प्रदेश एक इस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? मथुरा, इलाहाबाद, नई दिल्ली या गोरखपुर? तो दोस्तों याद रखना आपको, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में वो गोरखपुर जिले में होती है, याद रखना है। अगर आ जाए उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तर प्रदेश एक इस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो आपको मथुरा आंसर देना होगा। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है और गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने आ गया, गंगा नदी की कौन सी सहायक नदी उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती? दोस्तों गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, उनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो यूपी के बाहर गंगा से मिल जाती है? इस सहायक है तो गंगा से ही मिलेगी, यहाँ आवाना गंगा की कौन सी सहायक नदी? इस सहायक का मतलब है वो गंगा में मिलती है, तो गंगा में कौन सी नदी यूपी से बाहर मिलती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, रामगंगा यूपी में ही मिलती है, गोमती ये दोनों यूपी में मिलती हैं, ठीक है, याद रखना है। यूपी के बाहर पूछ रहा तो आंसर होगा घाघरा, ये बिहार में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? बिहार में, याद रखना। ये टोंस नदी जो है ये भी यूपी में मिलती है, याद रखना है, ठीक है। तो कौन सी होगी? घाघरा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 14, गंगा नदी सबसे पहले उत्तर प्रदेश एक इस जिले में प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश एक इस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है, तो दोस्तों आंसर होगा यहाँ पर बिजनौर,
गंगा नदी सबसे पहले कौन से जिले में प्रवेश करती है? बिजनौर। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए थे, सहारनपुर, बिजनौर, हरिद्वार, बलिया। तो दोस्तों याद रखिएगा, बिजनौर में प्रवेश करती है। और कहाँ से प्रवेश करती है? हरिद्वार से। हरिद्वार से सीधी बिजनौर आ जाती है, याद रखना है। यहाँ ये भी याद रखना, गंगा नदी जो यूपी से बाहर निकलती है, कौन से ज़िले से निकलती है? बलिया। यानी बिजनौर में प्रवेश करती है, बलिया से निकल जाती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा नदी से मिल जाती है? जो रामगंगा, अब मिलन पॉइंट पूछ रहा है, रामगंगा गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? इलाहाबाद, वाराणसी या हरदोई या नोएडा। तो दोस्तों याद रखना है आपको, रामगंगा को पूछ रहा है तो आंसर होगा हरदोई। यूपी का जो हरदोई जिला है वहाँ पर रामगंगा गंगा नदी से मिल जाती है, याद रखना है। गोमती कहाँ पर मिलती है? वाराणसी में मिलती है। और याद रखना, इलाहाबाद में कौन सी नदी मिलेगी? यमुना मिलेगी। और नोएडा में यमुना नदी से मिलती है हिंडन नदी। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से प्रवाहित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? 25, 28, 30 या 15। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा 28। गंगा नदी यूपी के 28 जिलों से बहती है और भारत के 5 राज्यों में बहती है, याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने, बेतवा नदी का मिलन बिंदु कहाँ है? दोस्तों पहला पॉइंट तो यही बनता है कि बेतवा जो इसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बेतवा यमुना की सहायक नदी है, इसकी यमुना की। अब पूछ रहा है बेतवा कहाँ पर मिलती है? तो दोस्तों यमुना की 4 सहायक नदियाँ हैं, चारों आपको याद रखनी है, क्रम से ही याद रखिएगा। चंबल नदी, सिंध नदी, सिंधु नहीं, सिंध, ये सिंध है, सिंधु नहीं है। चंबल, सिंध, बेतवा और चौथी है केन। और चारों के मिलन पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। चंबल नदी कहाँ पर मिलती है? इटावा में। सिंध नदी कहाँ पर मिलती है? जालौन में। और बेतवा नदी कहाँ पर मिलती है? हमीरपुर में। और केन नदी कहाँ पर मिलती है? बांदा में। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा था बेतवा नदी, तो आंसर होगा हमीरपुर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने, गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जो यूपी का जिला है गोरखपुर, वो कहाँ पर बसा हुआ है? किस नदी के तट पर बसा हुआ है? गंडक, राप्ती, घाघरा या शारदा। तो दोस्तों यहाँ पर सही करेक्ट होगा आंसर राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है, याद रखना। यूपी और बिहार की सीमा पर कौन सी नदी है? गंडक नदी, याद रखना है। राप्ती नदी, और दोस्तों ये भी याद रखिएगा, राप्ती और शारदा ये दोनों घाघरा की सहायक नदी हैं। राप्ती और शारदा दोनों घाघरा की सहायक नदी हैं, आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने, उत्तर प्रदेश का प्राचीन नगर अयोध्या इस नदी के तट पर बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख नगर है, प्राचीन नगर है अयोध्या, इस नदी के किनारे बसा हुआ है, जहाँ के श्री राम हुआ करते थे। शारदा, घाघरा, गंगा, यमुना। तो दोस्तों याद रखिएगा, घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है। घाघरा ही प्राचीन काल में जो नाम था वो सरयू नदी था। क्या था? सरयू नदी, याद रखना है आपको, सरयू नदी। ठीक है, घाघरा। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने, और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा 20। गंगा कौन सी सहायक नदी, गंगा एक कौन सी सहायक नदी पीलीभीत से निकलती है? दोस्तों गंगा एक कौन सी सहायक नदी ऐसी है जो पीलीभीत से निकलती है? रामगंगा, गोमती, यमुना या टॉन्स। तो दोस्तों याद रखिएगा, गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है। और पीलीभीत में झील है, झील का नाम है फुलहर झील, तो वहाँ से निकलती है गोमती नदी। ठीक है। रामगंगा जो निकलती है उत्तराखंड से निकलती है, दुधातोली पर्वत से। कौन सा? दुधातोली पर्वत। यमुना भी उत्तराखंड से निकलती है, टॉन्स नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। ये आप सभी को याद रखना, तो यहाँ पर आंसर होगा गोमती नदी। तो दोस्तों 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, और 20 में से कम आपके 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर आपके क्लियर हो जाते हैं कम से कम। इस तरीके से दोस्तों हम लगभग 150 प्रश्न करेंगे, और 150 में से आपके 8 से 10 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे यूपी स्पेशल के। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे लग आपको सिर्फ 1 बार और 2 बार टेस्ट दे लेना है। ठीक है, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों यदि आप पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। और दोस्तों अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करा करें, ताकि देखिए हम भी आपसे कनेक्ट हैं, हम भी आप सभी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इतनी हेल्प आप हमारे लिए कर सकते हैं ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।